सो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मासूम और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में आप लोगों ने सुना ही था फाइनली जो हमारी मासूम और मिशू होती है दोनों A+ आ चुकी होती है, दोनों फर्स्ट आई होते हैं। उनके मार्क्स भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हुए होते हैं। वो एकदम से अपने पापा को कॉल करते हैं। उनके पापा को जैसे ही पता चलता है तो वो भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। अब आगे फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमारी बच्चियाँ फर्स्ट आई हैं, इस खुशी में कुछ ना कुछ पार्टी तो होनी चाहिए ना। उसके हस्बैंड बोलते हैं हाँ रुक जाओ, क्यों नहीं, ज़रूर देंगे पार्टी, बट अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ, मीटिंग में बिज़ी हूँ मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ 2 दिन के लिए, काम के लिए। तो फिर जब आऊँगा तो फिर तो बहुत ही बड़ी पार्टी देंगे। ऐसे बोल के वो कॉल रख देती है। ये तीनों लोग बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। वो मासूमा की मम्मी बोलती हैं कि आज मेरी बच्चियों ने हमारा दिल बहुत 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 खुश किया है, तो इस वजह से मैं अपनी बच्चियों के लिए स्पेशल डिश बनाऊँगी। और आज नहीं, जब तक मेरी बच्चियों का कॉलेज नहीं लगता है तब तक मेरी बच्चियों के लिए, दोनों के लिए मैं उनका फेवरेट डिश बनाऊंगी डेली। ये सुन के तो दोनों बहुत खुश हो जाते, अपनी मम्मी के पास आते और हक कर लेते, बोलते वाह मम्मी आप सच में ग्रेट मम्मी हो। ऐसे बोल के दोनों अपनी मम्मी के गाल पे किस करती हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो जाते। उसकी जो मम्मी होती है वो भी अपनी बच्चियों को प्यार करते हैं, बोलते ठीक है अभी क्या करना है तुम लोगों ने। जिस पे हमारी मासूम मम्मी बोलते क्या करना है मम्मी, चलो यहाँ पर जाके पार्टी शार्टी करें, घर में कुछ नहीं खाना है यार, क्या मम्मी प्लीज़ चलो ना। उसकी जो मम्मी होती हैं बोलती अच्छा बाहर जाना है ठीक है जाओ, अच्छा सा रेडी हो के आओ, आज हम तीनों बाहर ही जा रहे हैं घूमने के लिए, और वहीं पे अभी का खाना भी और रात का खाना भी खा के आएंगे। ये सुन के ये दोनों लोग खुश हो जाती है। तीनों माँ बेटियों उठती और चली जाती है रूम में रेडी वगैरह होने के लिए। यहाँ मासूमा की मम्मी फिर से अपने हस्बैंड को कॉल करते हैं और बोलती हैं कि मैं बच्चियों को बाहर लेके जा रही हूँ, तो मैं हमारे बच्चों ने इतने अच्छे मार्क्स से पास हुई हैं, तो इस वजह से मैं बोला कि अभी से और रात का खाना भी हम होटल से ही खा के। उसके हस्बैंड बोले तो हाँ जाओ ना, मैंने कब बना की है। वो मासूमा की मम्मी बोलती हैं कि आपके पूछने के अलावा मैं कभी बाहर नहीं गई हूँ और इस वजह से बच्चों को लेके जा रही थी, तो मैंने बोला आपसे पूछ लो। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं हाँ मेरी जान क्यों नहीं जाओ। फिर ऐसा बोल के मासूमा की मम्मी कॉल काट देती है। यहाँ वो फिर रेडी होने लग जाते हैं। वहाँ हमारी मासूमा और मिशू का अभी तक लड़ाई चल रहा है। मासूमा मिशू के कपड़े डिसाइड करते हो, मिशू मासूमा के कपड़े डिसाइड कर रही होती है। और ऐसे ही करते करते फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो तो रेडी हो जाती हैं। और आज जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो बोलती है मैं तो रेडी हो चुकी हूँ, जाऊँ उन दोनों को देखूँ वो अभी तक रेडी हुई हैं कि नहीं। ऐसे बोल के वो चली जाती है मासूमा और मिशू के रूम में। और यहाँ हमारी जो मिशू और मासूमा होती है वो दोनों झगड़ा करते करते एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। हमारी जो मासूमा होती है वो मिशू को बोलती है कि हम लोगों ने इतने अच्छे मार्क्स से पास हुए हैं, तो आपने बोला था कि अगर हम दोनों के मार्क्स अच्छे आए तो हम दोनों समझ रही है ना। फिर जो हमारी मिशू होती है वो मासूमा की कमर में हाथ डालते उसको अपने पाँव खींचती है, और जैसे ही खींचती है तो उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। दोनों ऐसे ही एक दूसरे के लिप्स पे किस कर रहे होते हैं, लेकिन उन दोनों को ये पता नहीं होता है कि उसकी मम्मी किसी टाइम भी आ सकती है और दरवाज़ा भी ओपन होता है। और जैसे ही हमारी मासूमा की मम्मी इनके रूम में आती हैं और जैसे इनके रूम में आती हैं देखती हैं दोनों एक दूसरे के मतलब लिप्स पे काफ़ी किसेस कर रही होती हैं। और ऐसे ही करते करते वो जो मासूम होते हैं वो मिशू के शर्ट के बटन खोल रही होती है, उसके चेस्ट पे भी किसेस करना स्टार्ट कर देती है। मासूमा की मम्मी जैसे ये चीज़ देखती है तो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो इतने ऊंचे चिल्लाती है ये क्या हो रहा है यहाँ पे। फिर जो हमारे मासूम और मिशू होते हैं वो जैसे ही अपनी मम्मी की आवाज़ सुनती है दोनों डर जाते हैं, दोनों एक दूसरे के पीछे हो जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है उसने हमारी मिशू के पूरे शर्ट के बटन खोल दिए होते हैं। मासूमा की मम्मी इतनी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, बोलती कि ये क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो तुम लोग। फिर दोनों बहुत डर जाती है, घबरा जाती है, दोनों कुछ नहीं बोलती है। फिर मासूमा की मम्मी इतना गुस्सा हो जाती है, बोलती है बताओ मैं तुम्हें सब पूछ रही हूँ ये क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर जो मासूमा होती है दोनों में से कोई नहीं पूछती। मासूमा की मम्मी होती हैं वो आती हैं और मासूमा को थप्पड़ पे थप्पड़ मारी जा रही होती है। और जो मिशू होती है वो मतलब पहले तो उसके अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी मासूमा की मम्मी को
मतलब इतना गुस्सा आ रहा होता है कि क्या हरकतें कर रही, क्योंकि आधे से ज़्यादा तो सीन वो देख चुकी थी, लेकिन उनको बहुत गुस्सा आता, वो थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही होती है मासूमा को। हमारी जो मिशू होती है उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है, वो बीच में आ जाती है और उसकी जो मम्मी होती हैं वो बोलती है कि अगर इसे हट जाओ, इसको मैं नहीं छोड़ने वाली, क्या हरकत कर रही थी तुम। फिर जिस पे मिशू होती है, मतलब मासूमा की मम्मी, फिर मिशू को आगे से पुश करती है और फिर से मासूमा को थप्पड़ मारने लग जाती है। उसको बहुत मारने के बाद मिशू से बर्दाश्त नहीं होता है। मिशू जो होती है वो मासूमा को मतलब अपने सीने से लगा लेती है, कर लेती, बोलती मम्मी प्लीज़ प्लीज़, मम्मी प्लीज़, क्या कर रही हो आप, पागल हो गए, क्यों इस तरह इसको मार रही हो। मतलब थप्पड़ हमारी मासूमा को पड़ रही होती है और आंसू हमारी मिशू के न कर रहे होते हैं। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है वो मिशू की तरफ देखती है, बोलते क्या, छोड़ो इसको, मैं तुम्हें बोल रही हूँ छोड़ो इसको, तुमने ऐसा क्यों पकड़ा हुआ है इसको। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो तो बहुत रो रही होती है, उसकी मम्मी बहुत मतलब मारती हैं। फिर जो हम मासूमा की मम्मी आती है वो मासूमा को मिशू से खींच रही होती है, मिशू छोड़ देती है फिर से मासूमा के। मम्मी फिर से मासूमा को मारने लग जाती है, क्योंकि उनके माइंड के बार बार वही चीज़ क्लिक हो रही होती है। फिर मैं जो हमारी मिशू होती है बोलती है मम्मी प्लीज़ यार प्लीज़, मैं आपके पाँव पड़ती, छोड़ो उसको। मतलब बहुत मारती हैं यार उसको। फिर जो मासूमा होती है वो मतलब मिशू के पीछे छुप जाती है और जो मासूमा की मम्मी होती है वो फिर मिशू को पुश करने वाली आती है। तो मिशू बोलती है मम्मी क्या, ये क्या कर रही हो आप, क्यों मार रही हो। बोलती क्या कर रही थी तुम दोनों, ये क्या था बताओ मुझे। तो जो हमारी मिशू और मासूम होते हैं दोनों नीचे देखने लग जाते, चुप हो जाते। उसकी मम्मी फिर से बोलती है बताओ तुम्हें ये क्या चल रहा था। फिर जिस पे मासूमा जो होती है वो एक गहरी सांस लेती है और मन में सोचती है कि आज बता देना चाहिए। तो फिर जो मासूमा बताने ही वाली होती कि मिशू की मम्मी बोलती है आज के बाद ये यहाँ पे नहीं रहेगी और जो तुम लोग हरकतें करी ना इसको तो सीधा मैं हॉस्टल में दफ़ा कर दूँगी। और ये तुम लोग ये तुम लोग, तुम्हें पता भी है तुम लोग क्या कर रही थी। जिस पे मासूमा अपनी मम्मी के सामने से बोलती हाँ पता है क्या कर रही थी, मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ और ये मेरी जान है, समझ गई ना आप। और जैसे हमारी मासूमा ये बोलती है कोई मासूमा की मम्मी को और गुस्सा आने लगा, वो फिर से मासूमा के पास आती है, मिशू आगे आ जाती है, बोलती मम्मी प्लीज़ 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 आप मत मारो इसको ना, प्लीज़ क्यों मार रही हो आप इसको। जिस पे मासूमा की मम्मी बोलती बस चुप हो जा, ये क्या बकवास कर रही है। मासूम बोलती बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, समझ गई ना आप, और आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर समझना है तो समझो, नहीं समझना तो मैं इसके साथ चली जाऊँगी यहाँ से। मासूमा मतलब बोल रही होती है, उसकी मम्मी को बहुत गुस्सा आता है, वो फिर अपने पाँव से चप्पल निकालती और फिर से मासूमा की तरफ बढ़ रही होती है कि मिशू आ जाती है और मासूमा की जो मम्मी होती है वो मिशू को पीटने लग जाते हैं। मतलब फिर जो मिशू होती है वो मतलब वो मार खा रही होती है मासूमा की तरफ से, और जो मासूमा होती है वो बोलती है मम्मी प्लीज़, वो आती है मम्मी को हाथ पकड़े, मतलब प्लीज़ मम्मी छोड़ो इसको, अगर आपने इसको कुछ कह दूँ तो मुझसे बड़ा कुछ नहीं होगा। मासूमा की मम्मी उसको घूर के देखते बोलते क्या बोला तुमने, तुमसे बुरा क्या करूँगी मैं, तुम मेरे साथ कर क्या सकती हो तुम। जिस पे हमारी मासूमा बोलती है बहुत कुछ कर सकती हूँ, इस लड़की के लिए मैं आपको छोड़ सकती हूँ, समझ गई ना आप, ये मेरी जान है, मेरी दुनिया है, मेरी सब कुछ है, समझ गई ना आप। मासूमा की मम्मी फुली शॉक रह जाती है कि ये क्या बकवास कर रही है, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो वो इतना गुस्से में होती है, वो एकदम से एकदम फ़ोन निकालती है और अपने हस्बैंड को कॉल करती है, बोलती जल्दी से 5 मिनट के अंदर अंदर घर आओ, अगर नहीं आए तो सोच लेना। ऐसा बोल के वो कॉल बंद कर देती। उनका हस्बैंड पूछता ही रहेगी यार मैं मीटिंग में हूँ, बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन वो समझ चुके थे कोई बात है बहुत ही ज़्यादा सीरियस। मासूमा के जो पापा होते हैं वो भागे भागे ऑफिस से आ जाते हैं, और जैसे ऑफिस से आते तो ये लोग रूम में मतलब बाहर बैठे होते हैं, मासूमा की जो मम्मी होती है और ये तीनों लोग बाहर बैठे होते हैं। मासूमा के पापा आते हैं और अपनी वाइफ को बोलते हैं कि क्या हो गया तुम इतने इमरजेंसी में क्यों बुलाया, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम लोग गए नहीं अभी तक। मासूमा की मम्मी एक गहरी सांस लेती बोलती है गए नहीं, अपनी बेटी की हरकतें देखी हैं। उसके पापा बोलते हैं हाँ क्या हुआ, क्या किए बेटा, क्या हुआ है। मतलब जैसे ही मासूमा के पापा मासूमा को और मिशू को मासूमा को देखते हैं, मासूमा का पूरा फेस रेड हो चुका हो, तो उसके मतलब पूरे फेस पे थप्पड़ों के निशान होते हैं। उसकी मम्मी ने इतना मारा होता है कि यकीन करो कि पूरे फेस पे उसकी मम्मी का हाथों पड़ चुके होते हैं हर जगह। मतलब जैसे मासूमा के पापा ये देखते तो वो मासूमा के पास आते हैं, बोलते बेटा ये क्या हुआ है तुम्हें, ये किसने किया है। मासूमा की मैंने किया है इसको। मासूमा के पापा वो गुस्सा आ जाते, बोलते क्यों किया तुमने ऐसा। मासूमा की मम्मी बोलती कि अगर मैंने तुम्हें बताया ना तो तुम मुझसे ज़्यादा इसको पीटोगे। पता है ये लोग क्या करते कि बेटी हैं घर में,
हमें कुछ पता ही नहीं है, हम लोग को पागल बनाई बेवकूफ़ कर रही हैं। मासूमा के पापा बोलते क्या बकवास कर रही हो, मुझे सीधा सीधा मैटर बताओ। फिर जो मासूमा की मम्मी होती है बोलती ये दोनों एक दूसरे से प्यार करती हैं, पता है। तो मासूमा के पापा बोलते प्यार करती तो बहनें हैं ना, तो क्या हो गया। जिस पे मासूमा बोलते नो पापा, हम बहनें नहीं हैं। फिर जो मासूमा के पापा होते वो मासूमा को घूरते हैं, बोलते बहनें नहीं तो क्या हो, फ्रेंड हो ना, तो प्यार करते तो क्या हो गया। जिस पे मासूमा की मम्मी बोलती कौन सा प्यार करती है, पता भी है आपको। तो मासूमा के डैड बोलते क्या पता है यार, बताओ मुझे, क्यों लोग तुम लोग इतना मुझे कंफ्यूज किए जा रही, मुझे तुम लोगों की समझ नहीं आ रही। मासूमा के पापा ये बोलते, मासूमा की मम्मी बोलते कि तुम्हारी बेटी इस लड़की से कपल वाला प्यार करती है, और ये दोनों जैसे मैं रूम में गई ये दोनों पता है क्या कर रही थी। उसके बोले क्या कर रही थी, ये दोनों किसिस कर रही थी एक दूसरे को, दोनों प्यार करती है कपल की तरह, वो भी लड़कियाँ छी यार। उसके जो पापा होते हैं वो जैसे ही सोते बोलते क्या, ऐसा नहीं हो सकता है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है ना, ये नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें गलत फहमी होगी ना बच्चों। जिसमें मासूमा बोलती है नहीं पापा, मैं सच में इस लड़की से बहुत प्यार करती हूँ, और मैं आज आपको एक बात बताना चाहती हूँ। उसके पापा को गुस्सा आते बोलते क्या, बोलो। मासूमा बोलती है कि मैं जब से इसका व्लॉग देखा था मुझे तब से इससे बहुत प्यार हो गया था, तो मैं इसी लड़की के लिए वो सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आई थी, सिर्फ इसकी खातिर मुझे इससे मिलना था, और मैंने ये सोच लिए मैं मरूँगी जीऊँगी और इसके साथ। अगर तो आपने मुझसे इसको दूर करने की कोशिश की तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ, बट इस लड़की को मैं कभी नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं इसके लिए अपनी वो जगह चेंज करके आई हूँ, और मैं इसके लिए आपको भी छोड़ सकती हूँ। जैसे ही मासूमा ये बात बोल रही है तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो मासूमा को मारने के लिए आगे होते हैं, और जो हमारी मिशू होती है वो आस के आ जाते हैं। उसके जो पापा होते हैं वो मिशू को थप्पड़ मार देते हैं, और जैसे ही मिशू को थप्पड़ पड़ते तो मासूमा एकदम से आती बोलते पापा पागल हो गए हो। उसके जो पापा होते हैं बोलते मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसके जो पापा होते हैं मासूमा के पास आने लग जाते हैं, मतलब मारने के लिए। मिशू जो होते हैं उनका हाथ पकड़ते बोलते पापा प्लीज़ 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 मत करो, आपको क्या हो गया, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो यार। जिस पर उसके पापा बोलते हैं मुझे नहीं समझना है, चली जाओ तुम यहाँ से, अगर मुझे पता होता तुम इस तरह के तो मैं कभी यहाँ पे आता ही नहीं, और तुम्हें तो मैंने अपनी बेटी से बढ़कर दर्जा दी, और तुमने मेरी बेटी को ही छीन लिया। शर्म आती है तुम जैसी लड़कियों पे चाहिए मुझे, और मैंने सुना था लेकिन मेरी अपनी औलाद ऐसी होगी कभी नहीं सोचा था। भूल जाओ तुम दोनों एक दूसरे को। मासूमा की मम्मी सामान पैक करो, और हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं, हमें इस घर में नहीं रहने। मासूमा बोलती है नहीं रहना तो चले जाओ आप, लेकिन मैं इस लड़की के बिना कभी नहीं जाऊँगी। उसके पापा को गुस्सा आ जाता है, वो मासूमा को मारने के लिए आते हैं, लेकिन मिशू उनको रोक लेती है, बोलती है पापा प्लीज़ प्लीज़, कैसे पेरेंट्स हो आप यार, समझने की कोशिश नहीं करते हो आप लोग। कोई पेरेंट्स भी होते हैं वो समझता है, लेकिन आप लोग तो सीधा मारने पे आए हो। एक मासूमा जो होती है वो किचन में जाते छुरी उठाती है और अपने पापा के हाथ में देती है, बोलती है लो मार डालो, मारो। मतलब अपने पापा के हाथ में छुरी देख के अपनी जो छुरी होती है वो अपने गले पे रख लेती है और बोलती है कि मारो। मतलब वो अंदर भी जहाँ विशु आती है उसके पास आती है और बोलती है छोड़ो इसको, क्या बदतमीजी है। मैं सुन तुम्हें मेरी कसम है तुम पास नहीं आओगी, अगर तुम पास आ गई तो मैं खुद काट दूँगी। ये मेरा और पापा का मैटर है। बोलो पापा, मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपने मुझे इस लड़की से दूर किया ना तो मैं आपके हाथ से मरने के लिए रेडी हूँ। ऐसे बोल के जो मासूमा होती है वो अपने पापा के हाथ में छुरी देती है और ऐसे ही अपनी गर्दन में चाकू घुसाने लग। और एक बार तो मतलब इतना ज़ोर से हो जाता है कि उस टाइम उसको वहाँ से ब्लड आने लग जाता है। उसके पापा फिर भी नहीं बोलते। जो मिशू होती है वो चिल्ला रही थी, यार प्लीज़ भाग लोगे, मर जाओगे तुम, ये क्या कर रहे हो यार। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अभी तो बहुत गुस्से में होते और ऐसे ही करते करते वो जो छुरी होती है वो हमारी मासूमा के थोड़ी अंदर तक चली गई होती है और ब्लड बहुत ज़्यादा आने लग जाता है। और जैसे जैसे मतलब अंदर जा रहा होता है तो वो ऐसे ही, और एक बार तो ऐसे हो जाता है और ज़्यादा अंदर चला जाता है जिसकी वजह से मतलब बेइंतहा ब्लड आने लग जाते हैं। और जैसे ही मिशू ये चीज़ देखती तो मिशू भागती है और उसके पास और छुरी जो छुरी होती है उसको उठा के फेंक देती है। और जो मासूमा होती है वो नीचे नहीं आती कि मिशू उसको अपनी बाहों में भर लेती है और नीचे
बैठ जाती है, लिटा देती है। और जो मासूम होती है उसको नेक से बहुत ब्लड आ रहा होता है, उसकी मम्मी पापा को कोई परवाह नहीं हो रही होती। वो अभी ये सोचते मरती तो मर जाए, मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए। जो हमारी मासूमा होती है वो अभी भी अपनी मम्मी पापा की तरफ देख रही होती है। मासूम मिशू जो होती है वो पापा को बोलती है, पापा प्लीज़ उसको डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसको कुछ हो जाएगा, ब्लड बहुत आ रहा है, पापा प्लीज़ प्लीज़ पापा प्लीज़। उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बिल्कुल सुनने के लिए रेडी नहीं होते, उनको बस अपनी बेटी की कोई परवाह, ऐसा लगता है कि वो उसकी बेटी है ही नहीं। तो फिर जो मिशू होती है वो जल्दी से मतलब वहाँ पे एक दुपट्टा टाइप से पड़ा होता है, वो जल्दी से उठाती है और उसके नेक पे ज़ोर से बांधती है और ऐसे ही अपनी गोद में उठाती है और उसको अपनी गोदी में लेके ऐसे ही उठा के बाहर की तरफ भाग जाती है। उसके मम्मी पापा अभी तक वहीं पे खड़े होते हैं चौकड़ होके और कुछ भी नहीं बोल होते हैं। मासूमा की ना मम्मी बोलती ना पापा, वो दोनों बस वहीं पे खड़े होते हैं। यहाँ हमारी जो मिशो होती है वो उसको बाहों में उठा के गाड़ी में बिठाती है और जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करती है और हॉस्पिटल की तरफ ले जाती है। और उसका जो ब्लड होता है वो बहुत ज़्यादा आने लग जाता है मासूमा का, मतलब वो जो दुपट्टा हो गया वो भी मतलब फुली भर चुका होता है। मासूमा से जितना मतलब मिशू से जितना हो पाता है वो ब्लड भी रोकती है और गाड़ी भी चलाती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और ऐसे ही करते करते वो हॉस्पिटल किसी मुश्किल तरह पहुंच जाती है और ट्रैफिक भी होती है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है हॉस्पिटल में। जैसे ही वो पहुँचते कि हमारी जो मासूमा होती है उसकी आँखें बंद हो चुकी होती हैं और जैसे ही मिशू ये देखती तो वो बाहर बैठ के रोने लग जाती और सब मतलब नर्सें वगैरह बाहर आती और जैसे ही उसके मतलब ऐसे देखती है तो वो जल्दी से वो लेके आती है और उसको अंदर लेके जाती है और सीधा जो नर्सें होती है वो फिर बाहर आती है और बोलती है इसको क्या हुआ है। फिर जो मिशू होती है बोले प्लीज़ इसको देखो ना, प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर साहब इसको देखो ना क्या हो गया। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो जल्दी से इमरजेंसी में लेके जाते हैं क्योंकि ब्लड अभी भी आ रहा होता है, रुकने का नाम नहीं ले रहा होता है। और जो डॉक्टर होते हैं वो जल्दी से अंदर जाते हैं और फिर ब्लड रोकने की कोशिश करते हो। पहले तो ब्लड रुक ही नहीं रहा होता है और फिर बहुत मुश्किल से ब्लड रोकते हो, ब्लड रुक जाता है। और फिर जो एक डॉक्टर होते हैं वो बाहर आते हैं, बोलते हैं कि इसकी गर्दन पे चाकू, ये क्या केस ने इसने मर्डर किया, आपको पहले पुलिस में कंप्लेन लिखवानी पड़ेगी। मिशू बोलते प्लीज़ डॉक्टर प्लीज़ ये सब कुछ मत करो, आप पहले उसको ट्रीटमेंट करो, वो मर जाएगी डॉक्टर प्लीज़। आपको जितना पैसा चाहिए मैं दूंगी, जितना चाहिए कितना चाहिए अभी मांगो, मुंह बोली कीमत दूंगी, लेकिन प्लीज़ उसको बचाओ, पहले जाओ डॉक्टर उसके पास। वो ऐसा बोल के वो डॉक्टर के पाँव पकड़ लेते, बोलते प्लीज़ जाओ डॉक्टर प्लीज़ जाकर उसकी जान बचाओ, ये सब चीज़ों की टेंशन मत लो, मैं हैंडल कर लूँगी, प्लीज़ जाओ प्लीज़ 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 जाओ डॉक्टर। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो अंदर जाते हैं और हमारी जो मासूम होती है उसका चेकअप कर रहे होते हैं और जैसे ही देखते हैं कि नस जो मतलब हल्की सी नस कट चुकी होती है, जी हाँ कट चुकी होती है। तो डॉक्टर परेशान हो जाते जल्दी से डॉक्टर मतलब इसका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमारी मिशू होती है वो भगवान जी के सामने आ जाती है और हाथ जोड़ के रोने लग जाती है, फूट के रो रही होती है, भगवान जी कैसे पेरेंट्स हैं यार, बहुत अच्छा है। मैं इस चीज़ के लिए रोती थी कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, आज खुशी हो रही है कि नहीं है। अगर पेरेंट्स ऐसे होते जो बच्चों की खुशी नहीं समझ सकते, उनको परवाह नहीं होती, तो नहीं चाहिए ऐसे पेरेंट्स, नहीं चाहिए। बहुत अच्छी हूँ मैं कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, मुझे नहीं चाहिए इस तरह के पेरेंट्स जो अपने बच्चों की खुशी नहीं देख सकते। ऐसा क्यों? उन्होंने एक बार भी नहीं अपनी बच्चे की तरफ देखा, वो काट रही थी लेकिन बिल्कुल नहीं रोक गए। क्यों भगवान जी क्यों? वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है भगवान जी के सामने। और यहाँ हमारी मासूमा की जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी होती है। वो जो डॉक्टर होते हैं वो बाहर आते हैं और जो मिशू होती है एक नर्स आती है उसको बुलाने को, बोलती है कि डॉक्टर बुला रहे हैं जल्दी आओ। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका ब्लड की ज़रूरत है और तुम्हें ये भी कर, अगर ऐसे में इसकी अगर डेथ हो जाती है तो इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, इस पर तुम्हें साइन करना पड़ेगा। फिर जो हमारी मिशू होती है वो मतलब वो अंदर से टूट चुकी होती है, वो एकदम से बैठ जाती है, बोलती नहीं डॉक्टर ऐसा मत बोलो प्लीज़ डॉक्टर ऐसा मत बोलो। डॉक्टर बोलते हैं जल्दी करो, इस पर साइन करना पड़ेगा, अगर तुम साइन नहीं करोगे तो हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। फिर जो मासूमा होती है वो जल्दी से साइन कर देती है और हाथ जोड़ते बोलते हैं डॉक्टर साहब प्लीज़ डॉक्टर साहब इसको बचा लेना प्लीज़, जो कुछ चाहिए मैं दूँगी, मेरे पास सब कुछ है, कितना पैसा चाहिए मैं सब दूँगी। डॉक्टर बोलते हैं कि बेटा
पैसे की बात नहीं है, बस भगवान जी के आगे प्रे करो, इसको प्रे की ज़रूरत है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो फिर से भगवान के आगे जाती है और बोलती है भगवान जी प्लीज़ प्लीज़ मेरी जान को ठीक कर दो, प्लीज़ भगवान जी ठीक कर दो उसको ना प्लीज़। मतलब वो बहुत रो रही होती है, प्रे कर रही होती है। यहाँ हमारी मासूमा की बहुत सीरियस कंडीशन हो गई होती है। डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया होता है। यहाँ मासूमा और मतलब मासूमा के मम्मी पापा को कोई परवाह नहीं होती है। फिर उसके पापा को थोड़ा सा होश आता है और मतलब उनका गुस्सा, दोनों का बहुत गुस्सा होता है। गुस्से में बोलते ना कि इंसान मतलब ये चीज़ नहीं समझ पाता है और जब उसको रियलाइज़ होता है तो काफ़ी देर हो चुकी होती है। और मासूमा के जो पापा होते हैं वो ऐसे ही खड़े होते हैं, जैसे वो ज़मीन पे देखते हैं तो पूरे ज़मीन पे ब्लड ही ब्लड ब्लड ही ब्लड। और ये चीज़ देख उसके पापा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जैसे वो ये चीज़ देखते हैं तो वो एकदम से अपनी वाइफ को बोलते कहाँ गई मेरी बेटी कहाँ है। उसकी मम्मी बोलती कि मुझे क्या पता कहाँ है, वो लड़की ले गई ना आपकी आंखों के सामने उसको। तो उसके जो पापा होते हैं वो बाहर की तरफ भागते हैं और उसकी जो मम्मी होती है वो भी बाहर की तरफ भागती हैं। तो मासूमा वो कहाँ लेके गई होगी, कौन से हॉस्पिटल में लेके गई होगी। मतलब वहाँ के तकरीबन 7-8 हॉस्पिटल होते हैं, बाद में काफ़ी अच्छा शहर होता है। तो उनको ये पता नहीं होता कि वो कहाँ लेंगे। मासूमा के पापा जल्दी से फ़ोन निकालते और उसको कॉल करते देखते तो फ़ोन अंदर से रिंग हो रहा था। दोनों के फ़ोन पे कॉल करते हैं लेकिन दोनों का फ़ोन घर पे ही होता है। मासूमा के डेड होते हैं, वो जल्दी से हॉस्पिटल मतलब गाड़ी में बैठते हैं और हॉस्पिटल एक एक हॉस्पिटल में चेक करते हैं कि कौन से हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में। और फाइनली एक हॉस्पिटल ऐसा होता है कि उनको पता चल जाता है कि वो उस हॉस्पिटल में। मासूमा के मम्मी पापा भागते हैं उस हॉस्पिटल में और पूछते हैं कि वो बोलते हैं कि वो अभी अंदर है। जो हमारी मिशू होती है वो भगवान जी के आगे प्रे कर रही होती है और जो नर्स होती है वो बोलती है कि उस लड़की की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और डॉक्टर अभी तक अंदर ही हैं। उसके जो ढेर होते हैं मासूमा के बोलते प्लीज़ मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। नर्स बोलती कोई चांसेस नहीं है, लेकिन देखो भगवान जी के आगे अगर बच गई तो सही, नहीं तो डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते हैं। ऐसा बोल के वो चली जाती है और मासूमा की जो मम्मी और पापा होते हैं उनके दिल में डर सा फिर सा आता है। वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा और बोलते हैं कि ये क्या हो गया, मेरी बेटी मेरे सामने ऐसा कर रही थी और मैंने उसको रोका भी नहीं। मैं बहुत गंदा बाबू, बहुत बहुत गंदा बाबू। ऐसा बोल के वो दीवार के पास जाते और अपना सर मार ही रहे थे कि मासूमा की मम्मी आगे आते होती क्या तुम्हारी वजह से नहीं, उस लड़की की वजह से हमारी बेटी ने सब कुछ किया है, क्यों किया। उस लड़की को मैं नहीं छोड़ूंगी जिंदा। फिर जो मासूमा के पापा तो बोले छोड़ो, उसकी क्या गलती है यार, गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, हमें समझना चाहिए यार। बट हम नहीं समझते, लेकिन बच्चे भी तो नहीं समझते, ये सब कुछ नहीं होता है। वो लड़की है यार, उनको ज़िंदगी गुजारनी, आगे हालात क्या चल रहे हैं लेकिन उनके पागलपन नहीं दूर हो रहा है। मतलब ये लोग ऐसी बातें कर रहे होते हैं और अंदर जो हमारी मासूमा होती है उसका ऑपरेशन चल रहा होता है और एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई होती है। जो हमारी मासूमा होती है, जो बोलने वाली एक नस होती है अंदर से, वो मतलब कट हो चुकी होती है और जिसकी वजह से अब ये नहीं पता चलेगा कि हमारी मासूमा बोल पाएगी कि नहीं। तो डॉक्टर जो होते हैं वो फिर फाइनली ट्रीटमेंट करते हैं, उसका इलाज करते हैं और जो नर्स होती है उसको थोड़ा सा कवर अप करते हैं। मतलब थोड़ी सी कट गई होती है। तो जो डॉक्टर होते हैं वो फिर बाहर आते हैं और जैसे ही बाहर आते हैं मासूमा के पापा बोलते हैं किसी मेरी बेटी कैसी है। डॉक्टर मतलब तुम्हारी बेटी, यहाँ पे तो कोई लड़की ले गई थी इसको ना। तो उसके पापा बोलते कैसी है वो बताओ ना डॉक्टर, प्लीज़ बताओ ना। फिर जो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हालत इसकी बहुत सीरियस थी लेकिन हम लोगों ने तो कर लिए, बस जो इसकी बोलने वाली एक नस थी वो कट चुकी है और ये तो अभी नहीं कह सकते कि वो बोल पाएगी कि नहीं। ये तो भगवान जी के हाथ में, बस जब उसको होश आएगा तभी पता चल पाएगा। जैसे ये लोग ये सुनते हैं तो दोनों के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। मासूमा की मम्मी की आंखों से आंसू, दोनों बहुत रो रहे हैं। वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब क्या 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 हम अंदर जा सकते हैं। डॉक्टर बोलते हैं नहीं, अभी आप लोगों में से कोई नहीं जा सकते, उसकी बहुत सीरियस कंडीशन है, अभी उसको आराम की ज़रूरत है। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको जैसे ही पता चलता है डॉक्टर लोग बाहर आ गए हैं, वो फिर जल्दी से भागती है और डॉक्टर के पास जाते बोले डॉक्टर साहब बताओ ना कैसी तबीयत है उसकी। डॉक्टर बोलते कि
बस प्रे करो कि वो बोल पाए, उसकी बोलने वाली जो नस है वो थोड़ी कट चुकी है और जब तक उसको होश नहीं आता वो बोलेगी नहीं तब तक नहीं पता चलेगा। फिर जो हमारे पास विशु होते बोलते डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, बस उसकी जान बच गई ना, मेरे लिए यही काफ़ी है। बोलना ना बोलना उसकी ज़बान में खुद हूँ, मैं अपनी ज़बान उसको दे दूँगी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। डॉक्टर एक चीज़ नोटिस करते हैं और बोलते हैं कि तुम उस लड़की की क्या हो, और जो उसके रूम के बाहर थे उसके पेरेंट्स थे, उन्होंने ये नहीं बोला कि बेटी की जान बचनी चाहिए और तुम ऐसा बोल रही हो। फिर जो हमारे मिशू थे बोलते डॉक्टर साहब वो मम्मी है पापा है हमारे। फिर जो डॉक्टर थे बोलते अच्छा, ऐसा बोल के डॉक्टर चले जाते हैं। जो हमारी मिशू होती है वो जैसे वहाँ पे जाती है और देखती है वो दोनों वहीं पे बैठे होते हैं। मासूमा की मम्मी पापा जैसे ही मिशू को देखते हैं तो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और मासूमा की मम्मी उसके पास जाती है, बोलती ये सब कुछ सिर्फ तेरी वजह से, और मनहूस कहेगी तुमने मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ किया, तुम्हारी वजह से ही हो। ऐसा बोल के उसका कॉलर पकड़ती है और उसके मुंह पे थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रही होती है। हमारी मिशू आगे से कुछ भी नहीं बोलती, कुछ रिएक्ट नहीं करती है, ना उनको रोकने की कोशिश करती है ना और कुछ, बस मारी जा रही थी। फिर जो हमारी मासूमा के पापा होते हैं वो अपनी वाइफ के पास आते हैं, उसको पिच करते हैं, बोलते बस कर दो यार, क्या बदतमीजी कर रही हो तुम, छोड़ो इनको, तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है मेरी बेटी। मतलब उसके पापा को अब रियलाइज़ हो चुका होता है और उसकी मम्मी तो बस गुस्सा ही आ रहा होता है अभी तक, लेकिन मन में मतलब दुख भी होता है कि हमारी बेटी ने इस तरह का काम किए। और ऐसे ही टाइम गुजरता रहता है। फिर से डॉक्टर आते हैं चेकअप के लिए। मिशू बोलती है कि डॉक्टर साहब क्या हम अंदर जा सकते हैं? फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं एक बंदा जा सकते हैं और नहीं जा सकते। मासूमा की मम्मी बोलते मैं जाऊँगी, उसके पापा बोलते नहीं मैं जाऊँगी। डॉक्टर बोलते हैं हमें से कोई नहीं जाएगा, ये लड़की चाहिए क्योंकि इसको यही लेके आई थी। वो जो मिशू होती है वो एकदम से अंदर चली जाती है उन दोनों को, मतलब दोनों को ही बहुत बुरा लगता है कि मतलब वो चली गई। और जैसे ही मिशू अंदर जाती है और वो मासूमा की कंडीशन देखती है तो उसकी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं, वो बहुत रोने लग जाती है। वो जाती मासूमा के पास बैठती है और उसका हाथ थामती है अपने हाथ में, बोलती है जान क्यों यार, क्यों किया तुमने, क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया तुमने ऐसा। वो मतलब बेहोश होती है, ऐसे उसके पास बैठ के रोने लग जाती है बहुत ज़्यादा। बोलते हैं ना कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं ना, अगर सच्चा प्यार होता है ना तो दर्द दोनों तरफ से उठता है। और हमारी जो मासूमा होती है वो भी कहीं ना कहीं बेहोशी की हालत में थी और उसका दिल भी बहुत धड़क रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू बहे जा रहे थे, क्योंकि सच्चा रूह वाला प्यार इस तरह का ही होता है, एक को दर्द होता है तो दूसरे को भी दर्द होता है। और ऐसे ही रोती रहती है और ऐसे ही टाइम के साथ गुजरता रहता है, रात बज जाती है और हमारी जो मासूमा के मम्मी पापा होते हैं वो भी रूम में आ जाते हैं। जो मिशू होती है वो फिर उठ जाती है, उस साइड में चली जाती है, उसके मम्मी पापा उसके पास बैठे होते हैं और ऐसे ही तीनों लोग इसी एक ही रूम में बैठे होते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि आप दोनों चले जाओ, लेकिन दोनों वहीं पे होते हैं, मतलब पूरी रात अंदर बाहर। तो हमारी मासूमा बस ऐसे ही लेटी होती है और मॉर्निंग में हमारी जो मासूमा होती है उसको होश आता है सुबह 6 बजे। जी हाँ, वो सुबह 6 बजे अपनी आंखें खोलती है और एक नर्स आती है उसका ट्रीटमेंट करती है। सबसे पहले मासूमा अब मतलब हॉस्पिटल को देखती है, फिर देखती है तो पास में उसकी मम्मी मतलब उसके पास बैठी हुई है और दूसरी तरफ उसके पापा बैठे हुए हैं। उन दोनों को देख के जो मासूम होती है उसको गुस्सा आ जाता है, वो मतलब एक अपना हाथ उड़ाती है और ऐसे ही बेड पे मारने लग जाती है। और जैसे ही बेड पे मारती है तो नर्स बोलती है कि क्या कर रही हो, पागल होगी, तुम्हारे हाथ में ड्रिप्स लगी हुई है। और शोर से शोर सुन के उसके मम्मी पापा उठ जाते हैं और जो मासूमा के मम्मी पापा जैसे ही उठते हैं उसके पास आते हैं, बोलते बेटा 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 तू ठीक तो है ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो फिर से अपना हाथ पटकती है और नर्स को इशारे से बोलती है जो इनको बाहर भेजो, मतलब ऐसे हाथ से करती है कि इनको बाहर भेजो। और जो नर्स होती है वो जैसे ही मतलब देखती है कि ये इनसे तंग हो रही है, कुछ हो रहा है, तो वो नर्स उन दोनों को बोलती है प्लीज़ 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 सर मैम आप बाहर जाओ, प्लीज़ 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 पेशेंट की तबीयत ख़राब हो जाएगी, प्लीज़ सर मैम आप बाहर जाओ। मतलब ये देख के मासूमा के मम्मी पापा जो होते हैं वो शॉक्ड रह जाते हैं और मतलब और बस दोनों बहुत शौक रह जाते हैं, दोनों पे ना चाहते हुए भी उन दोनों को बाहर जाना पड़ता है। और जो मतलब हमारी मासूमा होती है वो एक नर्स से पेन और कागज़ लेती है और उसमें लिखती है कि मिशू को रूम में बुलाओ। फिर जो नर्स होती है वो पढ़ती है, बोलती है ओके।
फिर जो वो नर्स होती है वो बाहर जाती है और बोलती है कि मिशू कौन है, उसको अंदर बुला रही है वो। और जैसे ही मिशू ये देखती है तो वो बोलती मैं हूँ। फिर जो नर्स बोलती है वो लड़की आपको अंदर बुला रही है। फिर जो मिशू होती है वो जल्दी से अंदर जाती है और जैसे ही मासूमा के मम्मी पापा ये चीज़ देखते तो वो दोनों बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है उनको। ये मतलब उनको बहुत बुरा लग रहा होता है कि उनकी बेटी ने उन दोनों को अपने रूम से निकाल दिया और इसको अंदर बुला लिया। मिशू जैसे ही जाती है तो मासूमा के पास जाते हैं, मासूमा की आंखें खुली होती हैं और मिशू को देख के हमारी जो मासूमा होती है उसके भी फेस पे हल्की सी स्माइल आती है। मिशू उसके पास जाती है और उसको अपने सीने से लगाती है, बोलती जान क्यों क्यों क्या तुमने ऐसा, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। फिर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता यार, मेरा क्या होता। तुम मेरे बारे में क्यों नहीं सोचते हो यार, क्यों नहीं सोचते हो, ऐसा बोल के वो रो रही होती है। फिर जो हमारी मासूमा होती है उसके मतलब कमर पे हाथ लगती है और उसको पीछे करती है और हमारी जो मिशू होती है वो पीछे होती है। मासूमा उसके आंसू पोंछती है और उसका हाथ लेती है और उसके हाथ पे किस करती है और बोलती है अपनी मतलब आँख नीचे करती है और उसके आंसू पोंछती है, बोलती है बस चुप हो जाओ। फिर जो मिशू होती है वो चुप हो जाती है और बोलती है जान तुम ठीक हो ना, पता है तुमने जब ऐसा किया मेरी जान निकल रही थी। क्यों यार क्यों तुमने ऐसा किया है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ है। तो इस जगह पर मुझे होना चाहिए यार, तुम्हें नहीं। जो मासूम होती है उसके मुँह पे हाथ रख देती है और फिर जो डॉक्टर होते हैं वो भी थोड़ी देर में आ जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और जैसे ही मासूमा की तरफ देखते हैं मासूमा स्माइल कर रही होती है। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी तुम ठीक हो ना मासूमा, हाँ मैं सर हिलाती है और डॉक्टर बोलते हैं कि तुम थोड़ा बोलने की कोशिश करो। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो मतलब बोलने की जैसे ही वो बोलती है तो उसकी मतलब जो वॉइस होती है ना वो थोड़ा सा मतलब अजीब टाइप की हो जाती है, मतलब मतलब बहुत काम निकल रही होती है। तो जैसे डॉक्टर बोलते हैं तो जानते हैं, तो डॉक्टर बोलते हैं कि थोड़ा सा और बात करो। फिर जो मासूम होते हैं मिशू आई लव यू। जैसे ही हमारी मासूमा ये बोलते तो डॉक्टर शॉक रह जाता, बोलते हैं कि ये क्या बोल रही हो। फिर जो हमारी मिशू होती है उसका हाथ दबाते बोलते प्लीज़ जान चुप। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं तुम अपनी मम्मी पापा का नाम लो। फिर जैसे ही मम्मी पापा का नाम लिए जाते हैं तो मासूमा के मुंह पे गुस्सा आ जाता है, बोलते हैं जी डॉक्टर बोलो क्या बोलना है मुझे। फिर जो डॉक्टर होते हैं बोलते हैं शुक्र है भगवान जी का कि तुम्हारी आवाज़ एकदम से ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है लेकिन ये हुआ है कि तुम्हारी आवाज़ से ये थोड़ी सी वेन कट हो चुकी थी। हमने तो सोचा था कि तुम क्या पता पूरी ज़िंदगी बोल ना पाओ, लेकिन इस लड़की ने बहुत प्रे किए तुम्हारे लिए, बहुत प्रे किए और क्या पता इसकी दवा की वजह से ही भगवान जी ने तुम्हें दोबारा से न्यू ज़बान दी है। और हाँ ये जो तुमने कुछ किए ना तो ऐसा नहीं करना चाहिए, समझ गई ना। मेरी बेटी ने भी एक मतलब ऐसा काम किया था, लेकिन बच्चों ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। तुम लोगों को नहीं पता है कि ये सब कुछ करने से पेरेंट्स के ऊपर क्या गुजरती है। जैसे ही डॉक्टर पेरेंट्स का नाम लेते हैं तो मासूमा बोलती है प्लीज़ डॉक्टर पेरेंट्स का नाम मत लो प्लीज़। फिर जो डॉक्टर होता है वो शौक रह जाता है और कुछ नहीं बोलते। मासूमा के मम्मी पापा फिर से रूम में आते हैं और देखते हैं मासूमा बोल रही होती है। मासूमा को बोलते हुए देखते हैं तो मासूमा के मम्मी पापा उसके पास आने लग जाते हैं। मासूमा बोलती डॉक्टर साहब प्लीज़ इन दोनों को बाहर भेजो यार, प्लीज़ इनको बाहर भेजो। तो जो डॉक्टर होते हैं वो मतलब मासूमा की मम्मी पापा की तरफ देखते हैं और शौक रह जाते हैं। और जो हमारी मिशू होती बोलती है जान चुप, मम्मी पापा क्या बदतमीजी, चुप करो यार क्या बात है। मासूमा बोलती अगर ये दोनों बाहर नहीं गए ना मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इनको बाहर भेजो ना प्लीज़ यार क्या बात है। तो जो हमारी मासूमा होती है वो ऐसे बोलते, डॉक्टर बोलते कि प्लीज़ मैम सर आप प्लीज़ बाहर चले जाएं। फिर जो मासूमा के मम्मी पापा होते हैं उनको बहुत हर्ट होता है, बहुत हर्ट, मानो कि दोनों टूट चुके होते हैं फुली तरीके से। सो गाइस देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होता है। हमारी मासूमा अपने माँ बाप की इकलौती बच्ची आज अपने मम्मी पापा की शक्ल तक नहीं देखने वाली है। आगे क्या होने वाला है ये तो हम सुनेंगे आगे वाली पार्ट में। और हाँ गाइस यार क्या बात है, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हो यार, प्लीज़ आपके सपोर्ट के बिना मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी।
आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करो, 1K सब्सक्राइब कंप्लीट कर दो यार, इतना सपोर्ट तो कर दो, थोड़ा बहुत और कर लो। अगर आपको स्टोरी में कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हो यार। ओके, मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके, बाय बाय। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करो यार, वीडियो को भी लाइक कर दिया करो।